आज ही ऐसा बनाया है कि हमें अब समझने की ज़रूरत नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। जो तमाशा करे, करो तमाशे, कब तक तमाशे करोगे? आज तुम खुद तमाशा देखते देखते तमाशा बन गए हो। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही थी, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कोई तुम्हारी दास्तान भी बयान करने वाला नहीं होगा। तुम किस्से माजी हो जाओगे, तुम गुजरी हुई एक कौम हो जाओगे। कोई तुम्हारा किस्सा भी बयान करने वाला नहीं होगा। उस मर्दे कलंदर ने बहुत दूर की सोच के कहा था, ए बेटी तुम जाके या तो औरतों में बैठ जाओ। अभी मैं देख रहा था इन बच्चियों के हाथों में मोबाइल थे, वीडियो बना रही थी, अभी भी है, देखो उसको। बात कड़वी है मगर कहनी तो चाहिए, और आपसे हम नहीं कहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे कहने? किसे बताने जाएंगे? कौन सुनेगा हमारी? देखा है, कभी गौर किया है आप लोगों ने? हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई शादी ब्याह का मौका होता है, घर वाले उसमें शरीक होने के लिए तैयारी करते हैं। मर्द अपने कामकाज में लगे होते हैं, घर की ख़वातीन तैयारी करती हैं। माँ तैयार होती है जाने के लिए, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, माँ बाद में मेकअप करती है, पहले अपनी उस बच्ची के लिपस्टिक लगाती है। उसका सर का दुपट्टा उतार के उसके कांधे पे लटकाती है, उसकी जुल्फें पे लहराती है। ये काम एक माँ अपने हाथों से करती है। इस माँ से जाके पूछो कि माँ तूने इस 4 साल की और 6 साल की बच्ची को मेकअप करा के क्या मैसेज दिया है? तो इस बच्ची के जहन में क्या डालना चाहती है? तो इस नाजुक सी कली को क्यों इतनी जल्दी फूल बना देना चाहती है? क्या उसका चेहरा यूं ही साफ सुथरा नहीं किया जा सकता पानी से धुलकर? क्या ज़रूरत है कि उस छोटी सी बच्ची को आप बनाओ सिगार के साथ, सजा संवार कर, उसकी जुल्फों को लहरा कर? क्या बताना चाहती हैं आप? इतनी नादान हो गई हो तुम? अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारे?
इतनी समझ नहीं आती तुमको। मेकअप करना इस्लाम में जायज़ है, मगर सिर्फ उस औरत के लिए जो अपने शौहर के लिए मेकअप करे। सजे तो सिर्फ अपने शौहर के लिए, आरास्ता हो तो सिर्फ शौहर के लिए। और ये 4-4 साल की बच्चियों को देख लीजिए, करीबुल जवान होती हैं हमारी बेटियां, या जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी होती हैं हमारी शहजादियां। उनके हाथों में ये बड़े बड़े मोबाइल होते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ बताना गैनी वालों, घर में मेरे भी एक जवान बेटी है, मेरे घर में मेरा बेटा भी है। जब घर में मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है, तो मेरी बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? सिर्फ इतना बता दें आप मुझे, क्या जरूरत है एक बेटी को मोबाइल की? किससे बात करेगी जब मैं बात करने वाला मौजूद, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद, तो मेरी बेटी किससे बात करने जाएगी? इसलिए मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, आंखें खोलो, वक्त की नजाकत पर निगाह रखो, हालात के पेशे नजर आप। हालांकि जलसा ख़त्म नहीं हुआ, हज़रत को दूसरी जगह जाना था, इसलिए हज़रत आए, मुरीद किया, दुआ की और चले गए। इससे जलसा ख़त्म नहीं सोचना चाहिए था, सब लोगों को यहाँ होना चाहिए था। और जब तक जलसा इख्तिताम को न पहुँचे यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। आज जितने कमेटी वाले जलसा कर रहे हैं, इनके पैरों से पूछो कि इनके पैरों में कितना दर्द हो रहा है। जलसा सजाना इतना आसान काम नहीं है, जलसे को आरास्ता करना और जलसे को मंजिल तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, बहुत मुश्किल है। मगर दोस्तों, यकीन रखो ये मेहनत भी हमारी कबूल होगी इंशाअल्लाह। इसका बेहतर बदला और अजर अल्लाह हमें अता करेगा इंशाअल्लाह, ज़रूर मिलेगा इसका बदला हमें। मेरा रब बड़ा करीम है, वो रहीम है, वो रहमान है, वो गफ़्फ़ार है, वो सत्तार है, वो हमारी बख्शिश करने वाला है, वो हमारी झोलियाँ भरने वाला है, हमारी मुश्किलों को आसान बनाने वाला है। और वो रब्बे करीम ही है जिसने अपने बंदों की, वो बंदे जो मुसीबतों में घिरे हुए थे, वो बंदे जो जुल्म की चक्कियों में जकड़ दिए गए थे, वो बंदे जो मजलूमियत का शिकार होकर जुल्म के पहाड़ जिनके ऊपर तोड़े जा रहे थे, जुल्म की सिलें जिनके सीनों पर रख दी गई थी, सिसकियाँ निकल रही थी, उनकी चीखें बुलंद हो रही थी, वो यही कहते थे, परवरदिगार हम तेरे बंदे हैं, कोई ज़मीन पे ऐसी ज़ात भेज दे जो हमें इस जुल्म की चक्की से छुटकारा दिला सके। मजलूम चीख और पुकार कर रहे थे अल्लाह की ज़मीन पर, ए मालिक हकीकी, हम भी तेरी मखलूक हैं, परवरदिगार तू तो रहमानो रहीम है, परवरदिगार भेज किसी ऐसी ज़ाते पाक को जो हमारे ऊपर होने वाले जुल्म से हमको नजात दिला सके, बेकसों का सहारा बन सके। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मजलूम बंदों की आहो बुका, चीखो पुकार, उनकी गिरियाओ जारी समात फरमाई। और परवरदिगार आलम ने रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में, इस महीने की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन मक्का शहर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में हजरत आमना के शिकम अथर से अपने महबूब को दुनिया में जलवागर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। या आपकी मस्जिद के साबिक इमाम खतीब व इमाम शायर अहले सुन्नत मोहम्मद ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया शुरू जलसे से लास्ट तक बुखार की हालत में, मगरिब के वक्त इनको शिद्दत का बुखार, दवाई खाई आ गए, जलसे में मुसलसल शरीक है। अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल फरमा ले। सब कमेटी वाले यहाँ हैं? कितने लोग कमेटी में हैं आपकी? 20-22। ज़रा मैं देखना चाहता हूँ, हाथ उठाइए कितने लोग हैं यहाँ? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बस 7 8 9 मिंबर शरीफ पर ऐसे लोगों को बैठना नहीं चाहिए जिनको बैठने की इजाज़त शरीयत नहीं देती, चाहे वो कितने ही बड़े मनसब पे हों। मैं तो कहता हूँ मिंबर पे बैठने का शौक़ है तो चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजा लो, हर साल बैठते रहो। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी मौलाना की हिम्मत नहीं है उतार दे। क्या बात है। बस इतना सा कहना मान लो, ज़रा छोटी सी बात है, मान लो, तस्लीम कर लो। आज से दिल में अहद कर लो कि मैं अपने चेहरे से नबी की मीलाद में आज ये अहद करता हूँ कि मैं अपने चेहरे से अपने रसूल की सुन्नत को चेहरे से जुदा होने नहीं दूंगा। आज से मैं अपने रसूल का ग़ुलाम बन के रसूलुल्लाह की सुन्नत को चेहरे पे सजाऊंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखने से आदमी बदसूरत हो जाता है क्या? नहीं है, उसकी खूबसूरती में कमी आ जाती है? सही बताइए ईमानदारी से। इतने लोग बैठे हो, सीने पे हाथ रख के बताना मैं बदसूरत लग रहा हूँ, खूबसूरत लग रहा हूँ। ये ग़ुलाम अहमद रज़ा बैठे हैं, ये दिन का चेहरा देख के बताओ ये बदसूरत लग रहे हैं या खूबसूरत लग रहे हैं? ये बराबर में शुएब रज़ा बैठे हैं, इनका चेहरा देख के बताओ सच्ची, मेरी मुँह देखी मत कहना, बिल्कुल सच्ची बताओ कैसे लग रहे हैं? ये भी हमें बोझ लगने लगा है आज। नबी का मीलाद मनाते हो, रसूलुल्लाह का जश्न ईद मीलाद मनाते हो, हर साल मनाओ, अल्लाह इसका अजर देगा। मगर अपने नबी की मीलाद के मौके पे अपने चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजाने का वादा भी कर लो तो खुदा की कसम यूँ समझो कि तुम्हारा जलसा सिर्फ हुआ ही नहीं बल्कि अल्लाह ने तुम्हारा जलसा कबूल भी फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे हम सबको कि हम अपने नबी के कहने पे अमल करें। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, बेकसों, मजबूरों, बेसहारों का सहारा बनकर आए ना। आज हम नबी का मीलाद मना रहे हैं ना, हमसे पहले भी मनाया गया है, अंबिया इकराम ने मनाया है, मगर जब वो मनाते थे तो कहते थे वो आने वाले हैं। हजरत आदम ने मेरे नबी का मीलाद पढ़ा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दीवारों के साए में बैठ कर के मीलाद पढ़ा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का मीलाद पढ़ा, हजरत इस्माईल ने पढ़ा, हजरत मूसा ने पढ़ा, हजरत ईसा ने पढ़ा। मगर ये सब अंबिया किराम मेरे नबी का मीलाद पढ़ते थे, एक ही बात कहते थे वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। आज हम अपने नबी का मीलाद पढ़ रहे हैं तो आज हम ये कह रहे हैं वो जो आने वाले थे वो आ गए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए, वो जो आने वाले थे वो आ गए हैं, और आ गए हैं हमारे लिए रहमत बन के आ गए। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए, इस दुनिया में तशरीफ लाए। सरकारे कायनात क्यों आए थे? बुरों को अच्छा बनाने,
अल्लाह के बंदों पे जो जुल्म हो रहा था उस मजलूम बंदों को जुल्म से बचाने। ये पूरी जमीन जुल्म सितम से भर चुकी थी। इस जमीन पर इंसाफ नाम की कोई चीज न थी। उस इंसाफ को कायम करने, अदालत की दुनिया कायम करने मेरे नबी तशरीफ लाए। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा है इस दुनिया में, और जो मेरे नबी के गुलाम बन गए उनको गुलामी के साथ जिंदगी जीने का हक है। नबी का मीलाद मनाते हो। मेरे नबी ने कहा था जहां आप हुजूर की मीलाद सुनते हो वहां सीरत मुस्तफ़ा भी सुना करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने वालों, सुनो मेरे नबी की सीरत तैयबा क्या है। सरकार फरमाते हैं बीमारों की तीमारदारी किया करो, बीमारों को देखने जाया करो, ये इबादत है। कितने बीमारों को देखने जाते हैं हम। मैं तो समझता हूं कि अगर अपने नबी की मीलाद पूरी दुनिया को बताना चाहते हो, ये डेकोरेशन, ये हमारे घरों की सजावट, ये हमारे झंडे, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आमना के लाल तशरीफ ला चुके हैं। बेशक सुभान हम अल्लाह। अपने नबी के मीलाद पे खुशियां मना रहे हैं ना। इसमें एक काम और जोड़ लो मुसलमानों, खुदा की कसम तुम्हें दुनिया इज्जत की निगाहों से देखने लगेगी। हमने छोड़ दी है अपनी नबी की सीरत तैयबा। हमने अपने नबी का कहना छोड़ मानना बंद कर दिया है। अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम जिल्लत व ख्वारी के रास्ते पे लगे हैं। आप अपने नबी का मीलाद मनाते हो, जश्न ईद मिलाद में जुलूस निकालते हो। जुलूस जब लेकर के निकला करो, शहर की गलियों से निकला करो, साथ में कुछ फ्रूट की थैलियां भी रखा करो। अस्पताल के अगर करीब से गुजर जाओ, उस अस्पताल में पहुंच जाओ, जितने बीमार मिले हर बीमार की सरहाने एक फ्रूट की थैली रखो और कहो मेरे नबी का जश्न ईद मिलाद मुबारक हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये काम उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखना है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम का कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। ये नहीं कहा कि मुसलमान हो तो करना, नहीं। अपने नबी का अखलाक करीमाना देखो। मुसलमानों भूल गए हो तुम अपने नबी की सीरत पाक, अपने नबी का किरदार देखो, मेरे मुस्तफ़ा का किरदार तो जरा देखो, मुलाजा करो। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक साहब हुआ करते थे मदीने शरीफ में, वो अक्सर आकर के हुजूर के पास बैठते थे। मुसलमान नहीं थे, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम है, आके बैठता है, यहूदी है। कई बार आकर के बैठा, अचानक उसका आना बंद हो गया। कई दिन के बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फुला साहब आके बैठते थे, अब नहीं आए। किसी ने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह वो सख्त बीमार हो गए, शायद इंतकाल हो गया हो। अल्लाह के नबी उठ के खड़े हो गए और इरशाद फरमाया चलो उसको देखने चल रहे हैं, उसकी आयादत के लिए चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब मरकज हरकत में आया तो पूरा आलम हरकत में आ गया। बेशक मेरे नबी उठे और चल दिए उस यहूदी के घर की तरफ, तो सहाबा पीछे पीछे, आगे आगे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उस यहूदी के दरवाजे पे पहुंचे तो उसकी टिकटिकी शायद दरवाजे पे लगी थी। करीब पहुंचे मेरे मुस्तफ़ा, उसने उठने की कोशिश की। मेरे आका ने वहीं पर हाथ के इशारे से फरमाया कि तुम तकलीफ में हो, उठने की कोशिश ना करो। ताजीम जिंदों के लिए जरूरी है, मुर्दों के लिए नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। लेटे रहो। अल्लाह के नबी उसके करीब पहुंचे, मिजाज पुरसी की, खैरियत है, ठीक हो। उसकी आंखों में आंसू निकल आए, रो करके कहने लगा या रसूल अल्लाह आपके दरबार में कई बार गया था ये सोच करके कि आपका कलमा पढ़ूंगा, मगर ये समाज का ख्याल आ गया, दुनिया का ख्याल आ गया, जायदाद का ख्याल आ जाता था, बच्चों का ख्याल आ जाता था कि ये जमाने वाले मुझे क्या कहेंगे। इस डर की वजह से मैं वहां कलमा नहीं पढ़ सका। या रसूल अल्लाह मौत के मुंह में हूँ, आखिरी सांसें है मेरी, ये मेरे आका मुझे बता दीजिए अगर मैं इस वक्त कलमा पढ़ लूंगा, मैंने एक सजदा नहीं किया, मैंने एक नमाज नहीं पढ़ी, मैंने एक रोजा नहीं रखा, अगर मैं इस वक्त आपका गुलाम बन जाऊं तो क्या अल्लाह मेरी खताएं माफ कर देगा? मेरे
नबी ने मुस्कुरा के कहा, तुम मेरा कलमा पढ़ो, अल्लाह के एक होने का इकरार करो, मेरे रब का वादा है कि मैं तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ये आपके नबी की सीरत तैयबा है, वहां अपना और पराया देखा ही नहीं जाता, सबके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लानत है उस शख्स पर जो खुद खाना खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। अल्लाह और उसके फरिश्ते उस शख्स पे रात भर लानत भेजते हैं जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। पड़ोसी कहा मेरे नबी ने, ये नहीं कहा कि पड़ोस में तुम्हारा मुसलमान हो तो खिलाना, गैर मुस्लिम हो तो मत खिलाना, नहीं। मेरे नबी ने कहा अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई नॉन मुस्लिम भी रहता हो, अगर वो भूखा रह गया और तुमने पेट भर के खा लिया, तो मेरे नबी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्ते रात भर लानत भेजते रहेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना ख्याल कर रहे हैं हम अपने पड़ोसियों का, क्यों भाई? कभी ध्यान दिया है? हम तो ये देखते हैं आज हमारे पड़ोस का ये आलम है कि ये थोड़ा सा ताकतवर हो गया, पड़ोसी थोड़ा कमजोर है, इसकी लाठियां मजबूत हैं, नेतागिरी भी चल रही है, थोड़ा सा मामला भी तेज तर्रार है, अल्लाह ने दौलत भी दे दी है, अब इसने गिराया अपना मकान, अब बनाएगा मकान, खोदेगा बुनियाद, सरका देगा ईंट गरीब की तरफ। सही है गलत है? हक है, सही है। अब वो गरीब कमजोर बेचारा कलेजा मसोस के रह गया, इसलिए कि ये लाठियों वाला है, वो इसकी लाठी का जवाब नहीं दे सकता, ये बात वाला है, ये उसकी बात का जवाब नहीं दे सकता, ये पैसे वाला है, वो गरीब इसके पैसे का जवाब नहीं दे सकता। याद करना दौलत वालों, ये ताकत वालों, अल्लाह ने अगर तुम्हें ताकतों से नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में दौलतों से नवाजा है, तो याद रखना मेरे नबी यही तो बताने आए थे कि कमजोरों का सहारा बनो। कमजोरों को तो अगर तुम सहारा दे नहीं सकते तो उन्हें धक्का भी लगाने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, गरीब का दिल मत दुखाओ, इसलिए कि गरीब का दिल जब दुखाया जाता है तो गरीब के दिल से जो आह निकलती है वो अर्शे आजम को हिला देती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत दुखाओ गरीब का दिल। मेरे नबी ने गरीबों को सहारा दिया, बेसहारों को कैसा सहारा अता किया मेरे मुस्तफा ने। अंदाजा लगाना इस बात से मेरे भाइयों, मस्जिद नबी शरीफ के करीब में सहाबा बैठे हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो हमारे छोटों पे रहम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं है, वो हमारे रास्ते पे नहीं है। इतना मेरे नबी ने कहा। ये एक जुमला समझ रहे हैं आप, इस एक जुमले में पूरी दुनिया की शांति पोशीदा है, पूरी दुनिया का अमन पोशीदा है इस एक जुमले में। आज दुनिया शांति का नारा लगा रही है, आज दुनिया अमन का नारा लगा रही है, पूरी
दुनिया में संदेश फैलाया जा रहा है, शांति लाओ, अमन लाओ, सलामती लाओ, और सलामती के नाम पे बम बारूद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जहरीली गैसें इकट्ठी की जा रही है, बंदूकें बनाई जा रही है, ये गोलियां तैयार की जा रही है। अमन कायम करना है, शांति कायम करना है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का कहना मान लो, पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। मेरे नबी के एक जुमले पे अमल करके देख लो, पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग होते हैं, या तो कोई छोटा होता है या कोई बड़ा होता है, तीसरा हो ही नहीं सकता। मेरे नबी ने कहा, बड़ा छोटे पे रहम करे और छोटा बड़े की इज्जत करे। बोलो, कोई इख्तिलाफ हो सकता है? नहीं हजरत, हो सकता है कोई इख्तिलाफ? नहीं नहीं ना। मगर हमने ये अमल करना ही छोड़ दिया। आज तो हमारे यहाँ का आलम ये है, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, कितना ही बड़ा बैठा हो, कोई अदब नहीं। हम उन्हें वो शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें वो तालीम नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें वो सिखा ही नहीं रहे हैं। न छोटे का अदब, न बड़े का अदब, न छोटे से प्यार, कोई लिहाज पास है ही नहीं। मैंने अपने बचपने में देखा है, शायद तुमने भी महसूस किया हो जो मेरी उम्र तक के लोग होंगे। हमारे घरों में बहुएं होती थी, बहुएं। घर में अगर कोई बड़ी उम्र का आ जाता था तो बहुएं पहले चारपाई पे बैठती नहीं थी। सही है गलत है? हक है। ये बुजुर्ग लोग मेरी बात की गवाही देंगे। अब ये आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपके ज़माने में तो ये हुआ ही नहीं है। आपके ज़माने में तो ससुर के सिरयाने बैठे देखा तुमने बहू को। सही है? सही बात है हजरत। आज ही बल्कि हम लोग बैठे थे, एक बड़ी भी सामने से आ रही थी, हम लोगों को देख करके उन्होंने पर्दा करना चाहा, अपना चेहरा छुपाया। मैंने कहा, हाय वक्त, आज बूढ़ी पर्दा कर रही हैं, जवान ऐसे ही फिर रही है। अब कोई पर्दा करने का कोई मतलब ही नहीं है। नई से नई बहू आ रही है बेपर्दा, पर्दा खत्म। अब कोई पर्दा वर्दा नहीं रहा है। मुसलमान कहाँ जा रहा है? और जब से ये बेहयाइयाँ हमारे घरों में जन्म लेने लगी, तब से तबाहियाँ हमारे दरवाज़ों को देख चुकी हैं। बर्बादियों ने हमारा आंगन देख लिया है। इसलिए मेरे अजीज़ भाई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हमारे रास्ते पे नहीं। एक सहाबी वहाँ बैठे हुए थे, हजरत कैस बैठे थे। अचानक उनकी आंखें डबडबा आईं, आंखें भर आईं। अल्लाह के नबी ने उनकी तरफ देखा तो आंखों में आंसू छलकने वाले थे। प्यारे रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैस रो रहे हो? तो जैसे एक बच्चा रोने का प्रोग्राम बना रहा हो, आप उससे कहो बेटा रो रहे हो, वो फट पड़ता है। हजरत कैस फट पड़े। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी आपने इरशाद फरमाया कि जो अपने छोटों पर रहम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हमारे रास्ते पे नहीं है। या रसूल अल्लाह, जीने का सलीका मिला है आपसे, बेशक सुभान जीने अल्लाह। का अंदाज मिला है मेरे मुस्तफ़ा आपसे, सब कुछ आपसे मिला है मेरे आका। आपने जो ये इरशाद फरमाया, मुझे अपनी वो 4 बेटियां याद आ गईं जिनको मैंने अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। एक वो जमाना था जिस जमाने में लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। एक आज का वक्त है कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को फैशन की दुनिया की आग में धकेल रही है। फर्क समझो।
एक वो दौर था कि लोग अपनी जिंदा बेटियों को जमीन में दफन कर देते थे, और एक आज का वक्त है कि एक माँ अपनी बच्ची को अपने हाथों से जहन्नम का ईंधन बना रही है। हज़रत कैस इब्न आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी वो 4 बेटियां याद आ गईं जिन्हें मैंने अपने हाथों से ज़िंदा ज़मीन में दफन किया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कैस पूरा किस्सा बयान करो। हज़रत कैस इब्न आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, यूँ तो मैं अपनी 3 बेटियां पहले दफन कर चुका था, मगर जब चौथी बेटी का नंबर आया तो मैं मुल्क शाम के सफ़र को जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी के पेट में एक नई ज़िंदगी सांस ले रही है, यानी मेरी बीवी उम्मीद से है। मैंने बीवी को पास बुलाया और कहा, देखो, अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, और बेटी पैदा हो तो मेरा इंतज़ार मत करना, अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा देना। ये कहकर के मैं मुल्क शाम के सफ़र को चला गया। वापस आया, या रसूल अल्लाह, बीवी से पूछा क्या हुआ। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, दफन कर दिया गया, बात ख़त्म हो गई। हज़रत कैस इब्न आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस बीच 7-8 साल का ज़माना गुजर गया। मैं अचानक एक दिन अपने घर में आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी के पहलू में एक बड़ी मासूम सी, बड़ी खूबसूरत बच्ची बैठी, और मेरी बीवी उसके सर पे ऐसे हाथ फेर रही है जैसे एक माँ अपनी बेटी के हाथ, अपने बेटी के सर पे हाथ फेरती है। मुझे बेटियों के वजूद से नफरत थी, या रसूल अल्लाह। मैंने अपनी बीवी से गुस्सा होकर कहा, कौन है ये, और तुम्हारे पहलू में? मेरी बीवी सरतापा कांप गई और उसने दस्त बस्ता हाथ जोड़ के मेरे सामने कहा, है मेरे सरताज, अब इसे मत मारना, ये आपकी वही बेटी है जब आप मुल्क शाम के सफ़र को गए थे, ये पैदा हुई थी। इसे मत मारना, अगर इसे मारो तो मुझे भी साथ में मार देना, इसलिए कि अब मैं इसके बगैर जी नहीं सकूंगा। शौहर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि बेटी पैदा हो तो मेरा इंतज़ार नहीं करना। बीवी कहती है, मेरे ताजदार, जब मेरी बेटी पैदा हुई मेरे पहलू में लेटी थी, रात की तन्हाई में मैंने डायन बन करके अपना हाथ इसकी गर्दन की तरफ बढ़ाना चाहा तो मेरे वजूद से, मेरे अंदर से आवाज़ आई, ये नादान औरत, क्या कर रही है तू? ये जिससे तू खत्म करना चाहती है, ये तेरे जिस्म ही का तो टुकड़ा है, ये तेरे ही तो जिस्म का हिस्सा है। अपने हाथों से तू अपने जिस्म के टुकड़े को कत्ल करना चाहती है। मेरी ममता ने मेरा हाथ रोक लिया। मेरे